हालात अच्छे नहीं है। नबी के दौर का जायजा लो, वो कौन सा जुल्म नहीं जो नबी को नबी के ऊपर न किया गया हो, वो कौन सी अजियत नहीं पहुंचाई गई जो सहाबा के शान में न गुजरी हो, मगर नबी करीम ने उन जुल्मों को बर्दाश्त किया, सहाबा ने उन तकालीफ को सहा है और सहते हुए इस्लाम के प्रचारों प्रसार करते रहे। एक जमाना ऐसा आया साहब कि 313 की एक मुख्तसर कलील जमात मौजूद है, मगर जुल्म का आलम ये है साहब, जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। 1000 की लश्कर इस्लाम के खिलाफ मौजूद है, मगर कामयाबी 1000 की तादाद को मिल नहीं रही है, कामयाबी लश्करियों को हासिल नहीं हो रहा है, कामरानी असलहे वालों को हासिल नहीं हो रहा है, मगर परवरदिगारे आलम की जानिब से अगर कोई कामयाब किया जा रहा है तो वो सहाबा कामयाब किए जा रहे हैं जो मुस्तफा करीम के नाम का कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बावजूद दुनिया को ये मैसेज दे दिया है, उस जमाने वालों जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सहाबाए किराम ने जब इस्लाम को कबूल किया, खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक ने जब इस्लाम को कबूल किया तो आपके मक्के के अबाशों ने आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, लेकिन ऐ मेरे आका आप तो फरमा रहे हैं इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, मगर यहाँ तो जुल्म ही जुल्म नजर आ रहा है। सिद्दीक अकबर के साथ जुल्म है, उमर फारूक आजम के साथ जुल्म है, उस्मान गनी को 18 जिलहिज्जा में शहीद कर दिया गया। पूरे तारीख इस्लाम में एक ऐसा शहीद है साहब जिसने अफ्तार, जिसने सहरी तो किया है मगर अफ्तार जन्नत के महल में किया है। एक ऐसा शहीद भी इस्लाम में गुजरा है साहब जिन्होंने रोजा रख करके इस्लाम की बका के लिए अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया है साहब, मगर बात समझ में नहीं आ रही है। इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, ये इस्लाम का एक मैसेज है, ये नबी करीम का एक पैगाम है कि इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाए हैं मगर जुल्म आपने सहे हैं, उस्मान गनी इस्लाम लाए हैं, तकालीफ को आपने बर्दाश्त किया है, मौला अली इस्लाम लाए हैं और उसके बावजूद शहादत के मनाजिल से आप गुजरते नजर आ रहे हैं। हसनैन करीमैन ने इस्लाम को कबूल किया है मगर उनकी ही कौम ने, उनकी ही अकीदतमंदों ने, खुद को शियान अली कहने वाले लोगों ने खुद इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया साहब। ये इस्लाम का फलसफा है कि इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। अब यही पर ठहरो, मैं आपको इस हदीस मादी से रसूल के माबैन बताना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। क्या मतलब है? इस्लाम लाओगे जहन्नम से सलामती पा जाओगे। और आगे बढ़ो, हम और आप साहब कहते हैं आराम नहीं है, सुकून और इत्मीनान नहीं है, सलामती का माहौल नहीं है, सुकून का माहौल नहीं है, करार का मंजर नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं अगर तुम चाहते हो कि तुम सलामती वाले हो जाओ तो इस्लाम को कबूल करो। जब इस्लाम को कबूल कर लो तो इस्लाम के पैगाम को भी कबूल करो। और इस्लाम का एक पैगाम ये है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का ये ऐलान है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम, ऐ ईमान वालो जब तुम एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे से सलाम करो। जब एक भाई भाई से मिले तो एक भाई भाई को सलाम करे। एक दोस्त जब दोस्त को मिले तो दोस्त अपने दोस्त को सलाम कहे। एक रिश्तेदार जब रिश्तेदार से मिले तो रिश्तेदार रिश्तेदार को सलाम कहे। जब एक बीवी अपने शौहर से मिले तो बीवी अपने शौहर को सलाम कहे। जब शौहर अपने बीवी से मिले तो शौहर अपनी बीवी को सलाम कहे। जब एक बेटा अपनी माँ से मिले तो बेटा अपनी माँ को सलाम कहे। जब माँ अपनी औलाद से मिले तो माँ अपनी औलाद को सलाम कहे। जब बेटी बाप को मिले तो बेटी बाप को सलाम कहे। जब बाप बेटी को मिले तो बाप बेटी को सलाम करे। जब पीर मुरीद को मिले तो पीर मुरीद को सलाम करे। जब मुरीद पीर को मिले तो मुरीद पीर को सलाम करे। मेरे आका फरमाते हैं कलाम बाद में करो, सलाम पहले करो। और इस्लाम कहता है कि सलाम पहले करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कलाम बाद में, गुफ्तगू बाद में, रिश्तेदारी की बातें बाद में, अहवाल का तस्कीरा बाद में, पढ़ाई का माहौल बाद में, बिजनेस का कारोबार बाद में, पहले सलाम करो। अब बंदा जब सलाम करता है उसे
उसे सलाम से मिलेगा क्या, सलाम से क्या फायदा होगा। अब आप जब सलाम करते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ ईमान वालो तुम पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमतो बरकत हो। और जब दूसरा सुन करके जवाब देगा तो वो भी कहेगा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। अब यही पर ठहरो, ये एक सलामती की दुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। अब इस्लाम में आ गए हो तो एक भाई को दूसरे भाई से सलाम करना है, एक मुल्क को दूसरे मुल्क वाले से सलाम करना है, एक सूबा वाले को दूसरे सूबा वालों से सलाम करना है, एक कमिश्नरी के लोगों को दूसरे कमिश्नरी के लोगों से सलाम करना है, एक तहसील के लोगों को दूसरे तहसील के लोगों से सलाम करना है, एक महल्ले के लोगों से दूसरे महल्ले के लोगों को सलाम करना है। अब जब सलाम किया, उलमाए किराम का एक अजीम काफिले नूरानी है, उलमा से पूछिए अस्सलामु अलैकुम में जो सलामती है वो सलामती किस माने में है? क्या वो सलामती जान के माने में है? क्या वो सलामती औलाद के माने में है? क्या वो सलामती दौलत के माने में है? क्या वो सलामती इक़्तिदार के मामले में है? क्या वो सलामती खेत के मामले में है? क्या वो सलामती घर के मामले में है? क्या वो सलामती माँ बाप के मामले में है? उलमा कहेंगे ना ना, ये जो सलामती है ये सलामती मुक़य्यद नहीं है बल्कि मुतलकन सलामती है। गोया एक बंदे ने जब दूसरे बंदे को सलाम किया तो गोया सलामती की दुआ दिया, ऐ जनाबे मन अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अब कौन सी सलामती हो? यानी तुम सलामत रहो, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारा दुकान सलामत रहे, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारा महल्ला सलामत रहे, तुम्हारा शहर सलामत रहे, तुम्हारा करिया सलामत रहे, तुम्हारा नगर सलामत रहे, तुम्हारा मुल्क सलामत रहे, और तुम्हारी दीन भी सलामत रहे, और तुम्हारी दुनिया भी सलामत रहे। आका फरमाते हैं जो जमीन पर हो उसे भी सलाम करो और जो जमीन में हो उसे भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। गोया जब इस्लाम को पढ़ोगे, इस्लाम को जानोगे, तब समझोगे। किस्सा कहानी से अपने वक्त को गुजारो ना, अपने वक्त को बर्बाद न करो। ऐसी दीनी महफिलों में आकर के सुनो। आज पूरी दुनिया इस्लामियात के नजरियात के खिलाफ एक अकीदा पेश कर रही है, और वो अकीदा साइंस का लिबादा ओढ़ करके दे रही है, और साइंस का लिबादा ओढ़ करके कौम के नौजवानों को बहकाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। कभी बहकाया जाता है कि साइंस की थ्योरी ये कह रही है कि जमीन चल रही है, कभी ये बहकाया जाता है कि ये जो इंसान है इंसान, ये इंसान आदम की औलाद नहीं है बल्कि ये इंसान एक बंदर की औलाद है। साइंस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, इस्लामियात से दूर रहने वालों, अपने औलादों को दुनियावी तालीम दिलाने वालों, बेशक अपनी औलादों को दुनियावी तालीम दिलाओ, मगर दुनियावी तालीम दिलाने से पहले पहले अपनी औलादों को दीन की तालीम दिलाओ, क्योंकि दुनियावी तालीम है साइंस, और साइंस की थ्योरी और साइंस के बहुत बड़े विज्ञान जिनको डार्विन कहा जाता है, डार्विन की एक थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि ये जो जमीन के ऊपर इंसान है ये इंसान इंसान नहीं था बल्कि ये बंदर की औलाद है। पहले ये बंदर थे, बंदर से तरक्की करते करते ये इंसान हो गए हैं। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, गोया ये ज़हन दिया जा रहा है दुनियावी तालीमात के खाके के अंदर कि ये जो इंसान है ये इंसान इंसान नहीं था बल्कि ये इंसान जानवर था, एक बंदर था। मगर यही पर ठहरो, उलमा के बारगाह में आओ, दीन के पैगाम को हासिल करो, कुरानी तालीमात को हासिल करो, तो कुरान बताएगा अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के ऊपर सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से नस्ल आदमियत चली है। मगर यही पर ठहरो, साइंस की थ्योरी ये कह रही है ना ना, ये इंसान इंसान नहीं है, आदम की औलाद नहीं है बल्कि ये बंदर की औलाद है। ये कौन कह रहा है? ये दुनियावी तालीम साइंस के डार्विन का नजरिया
नजरिया है, मगर इस्लाम का नजरिया देखो। आपके इस इलाके में कानपुर की सरजमीन से शायर आए हुए हैं, आपके इस इलाके में बरेली शरीफ की सरजमीन से शायर आए हुए हैं, आपके इस इलाके में खुसूसी खतीब की हैसियत से मुरादाबाद की सरजमीन से खतीब आए हुए हैं, आपके इस इलाके में दूरों दराज से उलमा और खुतबा व शुरा आते हैं। मगर यहीं पर ठहरो, साइंस वाले से पूछो, ओ साइंस वाला, तेरा नजरिया तो ये है कि ये पहले इंसान नहीं था, बल्कि ये पहले जानवर था, पहले ये इंसान नहीं था, पहले ये बंदर की औलाद थी। मगर मुझे बताना, वो जो गुजर रहा है, वो साइंस की तालीम लेकर के बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला, जरा इधर आ जा, जरा ये तो बता, वो जो बंदा गुजर रहा है वो कौन है? तो वो कहने वाला कहेगा, वो जो गुजर रहा है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा इमामुद्दीन है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा शबी अहमद खान है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा रहीम रजा है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मौलाना शुएब है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मौलाना तुफैल है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मौलाना रिजवान है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मेराज साहब है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मखदूम मुबारक है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा ये कमेटी के अफराद है। मगर जब वो किसी को ना जाने और किसी को ना पहचाने, तो जब उससे सवाल किया जाए कि बताने वाला, वो साइंस का नजरिया रखने वाला, वो डार्विन की गुलामी कबूल करने वाला, जरा ये तो बता कि वो जो जा रहा है वो कौन है? अगर वो जानता नहीं है तो वो ये नहीं कहेगा ये बंदर की औलाद बंदरी है, बल्कि वो ये कहेगा ये कोई आदमी जा रहा है, वो कोई आदमी जा रहा है, वो कोई आदमी जा रहा है। अब यहीं पर ठहरा, ये आदमी का लफ्ज क्यों बोला गया? अगर साइंस की टेक्नोलॉजी को मानते हो, इस्लामियात के खिलाफ एक्सेप्ट करते हो, डार्विन की थ्योरी को अपनाते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा वो आदमी नहीं जा रहा है, बल्कि वो बंदर की औलाद जा रहा है। और जैसे ही आपका जुमला बंदर की औलाद निकलेगा, आपके चेहरे और रुखसार पर या तो चंद तमाचे होंगे, या तो चंद तमाचे होंगे, या तो कुछ घूसे होंगे, या तो तुम्हारे ऊपर चप्पलों की बारिश होगी, या तो जूतों की बरसात होगी। मगर जब वो कहेगा ये आदमी है, अब यहीं पर ठहरो, आपके इलाके में जितने शोरा आए, आप देखिए, आपके खुसूसी खतीब आए, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, ये मुरादाबाद से चलकर आए तो इनको मुरादाबादी, जो बलरामपुर से चलकर आए उसे बलरामपुरी, जो कानपुर से चलकर आए उसे कानपुरी, जो उतरौला से चलकर जाए तो उसे उतरौलवी, जो बस्ती से चलकर आए उसे बस्तवी, जो है जो बहराइच से चल करके आए उसे बहराइची कहा जाएगा। अब यहीं पर ठहरो मुसलमानों, जो मुरादाबाद से आए उसे मुरादाबादी बोलो, जो कानपुर से आए उसे कानपुरी बोलो, जो उतरौला से जाए उसे उतरौलवी बोलो, जो बलरामपुर से आए उसे बलरामपुरी बोलो। क्या मतलब है? बलरामपुर से आने वाले का रिश्ता बलरामपुर से है, इसलिए बलरामपुरी कह दिया। नानपारा से आने वाले का रिश्ता नानपारा है, इसलिए नानपारवी कह दिया। मुरादाबाद से आने वाली शख्सियत का रिश्ता मुरादाबाद से है, इसलिए मुरादाबादी कह दिया है। बस्ती से आने वाले का रिश्ता बस्ती की सरजमीन से है, इसलिए बस्तवी कह दिया है। यही वजह है आदमी का रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम से है, इसीलिए आदमी आदमी आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस साहब, जब हम ऐसी महफिलों में आएंगे तो ऐसे पैगामात हम हासिल करेंगे, तभी तो ऐसी चीजें जान पाएंगे। मगर अफसोस का मकाम है मुसलमानों, आज इस्लाम का नाम तो लेते हैं हम, इस्लाम का दम भरते तो हैं हम और आप, मगर सही मानों में इस्लामियात से हमारा और रिश्ता, हमारा और आपका रिश्ता कोसों दूर नजर आता है। नमाज से रिश्ता कोसों दूर है, ज़कात से रिश्ता कोसों दूर है, कुर्बानी से रिश्ता कोसों दूर है, इस्लामियात के अरकान से हमारा और आपका रिश्ता कोसों दूर है। यही वजह है कि जिधर भी हम जाए नाकामी के रोना रोते हैं। वजह यह है हमने सही से इस्लाम को जाना नहीं, हमने सही से इस्लाम को माना नहीं, हमने सही से इस्लाम को पढ़ा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं।